नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या छोड़ के जाने वाला एक्स पार्टनर वापस आता है या फिर आपके एक्स पार्टनर ने आपको कभी चीट किया हो तो ऐसे केस में क्या कभी उसको वैल्यू रियलाइज़ होती है आपकी, कभी उसको लगता है ऐसा कि उसने गलत किया है या फिर कभी भी आपकी वर्थ रियलाइज़ होती है उससे। तो इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये समझो कि एक्स पार्टनर क्यों छोड़ के जाता है और एक्स पार्टनर आएगा भी तो क्यों आएगा। देखो सीधा फंडा है, एक्स पार्टनर अगर तुमको छोड़ के जा रहा है इसका मतलब तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली है। अब आप कहोगे यार तुम हर बार आप सर वीडियो में कहते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली है, भाई जो सच्चा प्यार करता है वो छोड़ के नहीं जाता। तो मेरे दोस्त ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जैसे तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो वैसे ही वो तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा है। सीधे शब्दों में समझे तो जितने भयंकर तरीके से तुम्हें रिलेशनशिप अभी चाहिए ना, उतने ही भयंकर तरीके से उसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोनों लोग ज़िद्दी हो। अगर हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, तुम सब कुछ भुला के वापस से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उस इंसान को प्यार से भी दिक्कत है। वो इंसान एक रिलेशनशिप को एक बोझ की तरह समझता है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। और वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस क्यों आए, एक वजह तो दो मेरे दोस्त उसको। तुम खुद अभी अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तुम खुद अभी हैरान परेशान हो, ब्रेकअप हो चुका है तुम्हारा, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं, तुम खुद अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो अगला इंसान तुम्हें पसंद करेगा। भाई कोई जानबूझ के छोड़ के नहीं जाता है, सब ह्यूमन साइकोलॉजी के चलते छोड़ के जाते हैं। हर इंसान तुमसे परेशान हो चुका होता है। अब आप कहोगे भैया हम तो प्यार किया है, प्यार है, परेशान कहाँ होते हैं। तो मेरे दोस्त तुम्हें भी नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, उसे भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, ठीक है भाई। ऐसे तो प्रेम की किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि ब्रेकअप होने के बाद आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएं कि सब कुछ छोड़ दें, सेल्फिश हो जाएं, कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ की धुन लग जाए कि भैया रिलेशनशिप चाहिए, कैसे भी चाहिए, भले सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएँ। भाई आज वो इंसान आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कॉल्स पिक नहीं कर रहा है, इसके बाद भी आप उसको मैसेज कर रहे हो, इसके बाद भी आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना होता है। कॉल मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा है वो इंसान क्योंकि उसके पास वजह है मेरे दोस्त। क्योंकि तुम देखो अपने टेक्स्ट उठा के, अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स उठा के तुम उससे सिर्फ बहस कर रहे हो, तुम सिर्फ उससे चीज़ें पूछ रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी नज़रों में तुम ठीक हो, अच्छे हो, ठीक है, तुम लोग जायज़ सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त उसकी नज़रों से समझो, उसके लिए सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं और उससे तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब उसके पास नहीं है। भाई किसी ने धोखा दे दिया तो मैं दोस्तों तुम्हें क्या ही बताएगा, क्या ही एक्सप्लेन करेगा क्यों धोखा दे रहा है। तुम्हारे घर में किसी ने चोरी की, तुमने चोर को पकड़ लिया, अब तुम उसे बैठा के पूछ रहे हो कि तुमने क्यों की चोरी, क्यों की चोरी की, तो वो चोर क्या ही जवाब देगा, अरे कर लिए तो भाई कर लिए, भाई इसकी कोई वजह तो है नहीं, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक्स पार्टनर अगर तुम्हें सारी वजह भी बता देगा कि हमने तुम्हें इस वजह से चीट किया या फिर हमने इस वजह से तुम्हें धोखा दिया, तो क्या तुम मान जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे? नहीं मेरे दोस्त, तुम फिर भी परेशान रहोगे, फिर तुम परेशान रहोगे, फिर तुम उसके पीछे पड़ोगे। ये सिलसिला नहीं ख़त्म होगा। ये सिलसिला उसी दिन ख़त्म होगा जिस दिन तुम्हारे पैरों में आके वो इंसान गिड़गिड़ा नहीं रहता और सारी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं कर लेता, ठीक है। और तुम्हारी वर्थ को रियलाइज़ नहीं करता, अपनी गलती जब तक रियलाइज़ नहीं करता तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ने वाला है। तब तक मेरे दोस्त तुम ऐसे ही परेशान रहोगे, ठीक है। तुम सवालों का जवाब खोजते रह जाओगे और वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो मेन मुद्दा सवालों के जवाब का नहीं है मेरे दोस्त, मेन मुद्दा है तुम्हारी इंटरनल ग्रोथ का और तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी का, कि जो कि तुम्हारे पास नहीं है मेरे दोस्त। चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी तुम अपने आप को देखो, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने आप को पसंद करते हो? तुम मेरे दोस्त अपने आप को नहीं पसंद करते हो, तुम खुद अपने आप से परेशान। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अगला इंसान तुमसे प्यार करेगा, अगला इंसान तुम्हारे पास टिका रहेगा? तुमने अपनी नज़रों में अपने आप को बहुत ज़्यादा सही बना लिया है। भाई बिल्कुल सही बात है, सामने दिख रहा है कि अगले इंसान की गलती है कि तुम उसके सामने रो रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, इंसान नहीं रुक रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ह्यूमन साइकोलॉजी का मारा हुआ है वो इंसान जा रहा है, उसे नहीं पता वो जा रहा है, वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एक्चुअली वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता है, लेकिन क्या है, उसे श्योरिटी है कि तुम कहीं नहीं गए हो। उसके सरेंडर होने से पहले तुम सरेंडर हो जाते हो मेरे दोस्त। तुम ही अपनी स्कीम लेके पहुंच जाते हो कि देखो तुम रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम सब कुछ पहले ऐसा कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से चलाएंगे। इससे पहले उसे रियलाइज़ हो, तुम एक अपनी स्कीम लेके पहुंच जाते हो उसके पास। तो कैसे उसको रियलाइज़ होगा मेरे दोस्त? तुम्हारी वर्थ कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। तुम्हें आज वो चाहिए, तुम्हें अपना एक्स पार्टनर अच्छा लग रहा है, तो तुम सारे काम धाम छोड़ के उसके पीछे पड़े हुए हो। तो मैं दोस्त ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें सही हैं? अभी तुम देखो तुम्हारी सिर्फ तलब है, तुम एक तलब के चलते उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें रिलैक्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं रिलैक्स मिल रहा है? क्योंकि तुम सो नहीं पा रहे हो, ठीक है। तुम सो रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं, तुम ऐसे कर लेते तो वैसे हो जाता, वैसे कर लेते तो ऐसे हो जाता,
वो तुमसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है, तुम नहीं सॉरी क्यों बोला, ये सब सोच सोच के तुम अपना दिमाग सुझा लेते हो मेरे दोस्त। इस वजह से तुम सोचते हो कि जो वो मोमेंट्स थे रिलेशनशिप की शुरुआत के, वही मोमेंट्स सबसे परफेक्ट थे, और रिलेशनशिप का समय तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट समय था, उससे परफेक्ट समय हो नहीं सकता, तुम्हारी ज़िंदगी के बेस्ट डेज थे। ये सब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है और तुम्हें लगती है भयंकर तरीके से तलब। अब तुम्हें वो इंसान, अपना एक्स पार्टनर, तुम्हें प्यार नहीं एक डील की तरह नज़र आता है। तुम्हें क्या लगता है उसके जैसा कभी कोई मिल ही नहीं पाएगा, अब उसकी तरह कभी सिस्टम किसी के साथ फिट ही नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, किसी वो कंफर्टेबिलिटी किसी के साथ होगी ही नहीं तुम्हारी, और तुम्हारा परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है वो, ठीक है मेरे दोस्त। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए ही बना है, तुम लोग मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि तुमने उसके साथ एक कंफर्ट जोन गेन किया है। ज़िंदगी में किसी भी इंसान के साथ तो अगर तुम समय बिताते हो, अपनी चीज़ें शेयर करते हो, अपना वक्त शेयर करते हो, ठीक है, तो हर इंसान के साथ एक अटैचमेंट होता है। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तुम लोग का रिलेशनशिप था, तो ये अटैचमेंट उससे भी ज़्यादा होता है, तो तुम्हें परफेक्शन लगने लगता है। और जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि ट्रस्ट बनाते हैं, अटैचमेंट बनाते हैं, कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं। ये स्टडीज़ में पाया गया है मेरे दोस्त, इस वजह से तुम उसके पीछे पड़ रहे हो। तो एक तरीके से तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम एक नशे की तरह ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए तो चाहिए कैसे भी करके। तुम अभी सोचो कि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तुम्हें यूट्यूब पे आके देखना पड़ रहा है कि आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें छोड़ के क्यों गया है और वो तुमसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है इस समय। ये तुम्हें यूट्यूब पे बैठा एक तीसरा इंसान बताया, तो अब तुम खुद समझ लो कि तुम्हारी स्टेज क्या हो चुकी है। भाई तुम एक तरफ प्यार का नाम देते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस वजह से तुम्हें भाई इतनी तकलीफ़ हो रही है। और ये सोच तुम्हारे अंदर कहाँ से आई है मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता, ये चाहे मूवीज़ से आई हो, चाहे लोगों से आई हो, लेकिन मेरे दोस्त किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप उसके लिए परेशान हो जाएं, आप सब चीज़ छोड़ दें, हर चीज़ को इग्नोर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, इन सब को इग्नोर करना कोई पॉइंट नहीं है मेरे दोस्त, कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों का। मुझे पता है तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंत में मैं कितना भी बता लूँ मेरे दोस्त, तुम्हें करना खुद सही है, क्योंकि मैं रास्ते बता सकता हूँ मेरे दोस्त, चलना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें सही सब कुछ अपने आप ही करना है। ये जो सफरिंग है, ये जो तुम आज बर्दाश्त कर रहे हो, ये तुम्हें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तुम्हारी जगह कोई और नहीं बर्दाश्त करेगा ये सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ समझो कि अगर तुमने अपने आप को नहीं बिल्ड किया, अपने आप को नहीं उठाया, तो मेरे दोस्त कोई भी इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है। वो इंसान तुम्हें छोड़ के क्यों गया है पता है तो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम अब इरिटेटिंग हो गए हो उसके लिए, क्योंकि तुमने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी है। तुम्हारे अंदर ऐसे कोई पॉइंट नहीं रह गया कि वो इंसान तुम्हारे पास रुके, प्लस तुमने अपने एक्शन से उस इंसान को ऐसा बिलीफ दिला दिया है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया अब एक्स पार्टनर छोड़ के जब चला जाता है तो आता है कि नहीं आता, आता है, 100% आता है मेरे दोस्त। तुम पहले वैसे बनो तो ठीक है। तुम अगर अपने एक्स पार्टनर री अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बनो, ठीक है। इमोशनली स्टेबल बनने का मतलब है कि तुम छोटी छोटी बातों पे इमोशनल और ओवर इमोशनल हो जाते हो, ये होना छोड़ दो मेरे दोस्त। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जब तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे तो तुम्हें सही गलत समझ में आने लगेगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये कोहरा सा छाया हुआ है ना, जो तुम्हारा दिमाग ब्लॉक रहता है वो क्लीन हो जाएगा। तुम्हें सही गलत समझ में आएगा, तुम्हें खुद समझ में आएगा तुम्हें एक्सपर्टों को हैंडल कैसे करना है, ठीक है मेरे दोस्त। ये तुम्हारे दिमाग में बातें जब चलना बंद होंगी तब होगा। जब दिमाग में बातें चलना बंद होंगी तब तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से हो सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी जब तुम्हें आएगी तो तुम छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होना बंद करोगे, तब तुम एक अलग तरीके से एक्ट करोगे, तब तुम जैसे पहले थे वैसे हो जाओगे। तो तुम अब चेंज हो चुके हो मेरे दोस्त, इस वजह से वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा चुका है। तुमने अगर अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बना ली, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर ली, तो मेरे दोस्त इतनी भयंकर तरीके से तुम्हारा एक्स पार्टनर री अट्रैक्ट हुआ कि पूरे रिलेशनशिप में तुम्हें इतना अटेंशन, उतना प्यार नहीं मिला था जितना इसके बाद मिलेगा। तो मेरे दोस्त हर चीज़ कॉज एंड इफेक्ट से होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे, इंसान छोड़ के चला जाएगा। तुम चेंज हो जाओगे, इंसान छोड़ के चला जाएगा। तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर ली, तुम पहले जैसे इंसान बन गए, तुम्हें अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, इमोशनली स्टेबल बन गए, तो वो इंसान वापस भी अट्रैक्ट होके आ जाएगा। उसे रियलाइज़ होने लगेगा कि भाई उसने किस इंसान को छोड़ दिया, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो पहले वाले इंसान बन जाओगे, क्योंकि अब तुम चेंज हो चुके हो। अब वो इंसान नहीं रह गए जिस इंसान से उस तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया था, अब तुम चेंज हो गए हो। तो भाई री अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ पहले जैसा बनना होगा। 3 चीज़ें पकड़ लो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लो, इमोशनली स्टेबल बन जाओ। तो मेरे दोस्त मैग्नेट की तरह तुम्हारा एक्स पार्टनर री अट्रैक्ट होगा और पहले से ही ज़्यादा तुम्हें प्यार और अटेंशन मिलेगी।
लेकिन इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा खुद पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।